अस्सलामुअलैकुम एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं उमर सियालवी। हेडलाइंस आपने जानी हैं। खबरों की तफसीलात में सबसे पहले आपको बताते चलें कि मौजूदा पाक भारत कशीदा सूरत हाल पर सियासी जमातों को एतमाद में लेने का फैसला। वजीर इतलात और DGISPR आज सियासी जमातों के रहनुमाओं को अहम ब्रीफिंग देंगे। ब्रीफिंग में मौजूदा सूरत हाल पर तफसील से बातचीत की जाएगी, जिसमें दिफाई तैयारियों, सफारती इकदाम और रियासती मौक़िफ़ पर रोशनी डाली जाएगी। वजारत इतलात के बाद ये ब्रीफिंग कौमी यकजहती और इत्तेहाद व इत्तफाक की आला मिसाल है। ब्रीफिंग का मकसद सियासी क़यादत को मुकम्मल आगाही फराहम करना है। पाकिस्तान को पहलगाम वाक़े से जोड़ना भारत की साजिश है। भारत ने अभी तक शफाफ तहकीकात की पाकिस्तानी पेशकश का जवाब नहीं दिया। वज़ीर आज़म की मुलाकात के लिए आए तुर्किया के सफ़ीर से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े के बाद ज़िम्मेदाराना रद्द-ए-अमल दिया। तुर्किया की शफाफ तहकीकात में शिरकत का खैर मकदम करेंगे। पाकिस्तान को मुआशी तरक्की के लिए पड़ोस में अमन की ज़रूरत है। शहबाज शरीफ के सदर रजब तैयब एर्दोगान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। जनूबी एशिया में अमन के मुतालबे पर इजहार तशक्कुर। तुर्क सफ़ीर का जनूबी एशिया में अमन और सलामती की ज़रूरत पर जोर। सिंतास मुआहदे की मुअत्तली पर पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक से रुजू करेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अहम ऐलान। कहा, सिंतास मुआहदे की मुअत्तली पर पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत की जानिब से 4 राफेल तैयारे पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें पाक फ़ज़ाइया ने कामयाबी से रोक लिया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि राफेल तैयारों के वाक़े के बाद भारत की तरफ से कोई हरकत नहीं हुई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि भारत की जानिब से ख़तरा ताहाल मौजूद है और ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि ख़तरा कम हुआ है। पाकिस्तान दोस्त ममालिक से राब्ते में है, जबकि आलमी ताकतें पाक भारत कशीदगी कम करने की कोशिश कर रही हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान तहकीकात की पेशकश न करता तो आलमी रद्द-ए-अमल सख्त हो सकता था। उन्होंने कहा कि भारत IMF समेत मालियाती इदारों से रुजू कर रहा है। किसी मुल्क ने भारत को फेस सेविंग देने की तजवीज़ नहीं दी। कौमी असम्बली का इजलास कल 5 मई को शाम 5 बजे पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में तलब कर लिया गया है। ज़राए के मुताबिक इजलास स्पीकर सरदार अयाज सादी की ज़ेर सदारत मुनक़िद होगा, जिसमें पाक भारत कशीदगी, अहम कौमी उमूर, कानून साजी और मुख्तलिफ अवामी मसाइल पर बहस की जाएगी। इजलास में हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से हालिया सियासी और मुआशी सूरत हाल, महंगाई, बजट से कबल माली हिकमत अमली और दीगर अहम उमूर पर इजहार ख्याल मुतवक्के है। इजलास के दौरान आइंदा माली साल के बजट पर भी इब्तदाई मुशावरत की जा सकती है। पाकिस्तान ने मश्क एक्स इंडस के तहत जमीन से जमीन तक मार करने वाले अब्दाली मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया, जिसकी रेंज 450 किलोमीटर है। ISPR के मुताबिक तजुर्बे का मकसद फौजी तैयारी, जदीद नेविगेशन सिस्टम और समत तब्दील करने की सलाहियत का जायजा लेना था। सदर, वज़ीर आज़म, चेयरमैन, जॉइंट चीफ्स ऑफ अफवाज के सरबराहान ने कामयाब तजुर्बे पर टीम को मुबारकबाद दी। देखिए ये रिपोर्ट। ISPR के मुताबिक ये जमीन से जमीन तक मार करने वाला मिसाइल है, जो 450 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक ये तजर्बा मश्क इंडस के हिस्से के तौर पर किया गया, जिसका मकसद अफवाज की अमली तैयारी, मिसाइलों के अहम तकनीकी पहलुओं, जदीद नेविगेशन सिस्टम और सिमत तब्दील करने की सलाहियत को जांचना था। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक तरबियती तजर्बे का मुशाहिदा कमांडर आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेज कमांड, स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन और आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेज कमांड के सीनियर अफसरान, पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक इदारों के साइंसदानों और इंजीनियर्स ने किया। ISPR के मुताबिक सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और अस्करी क़यादत ने तजर्बे में हिस्सा लेने वाले अफसरान, साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद दी। कौमी क़यादत ने स्ट्रेटेजिक ऑर्गेनाइजेशंस की ऑपरेशनल तैयारियों और तकनीकी महारत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है। पाकिस्तान का एक बार फिर पहलगाम वाक़े की शफाफ और गैर जानिबदार बैन अल-अक़वामी तहकीकात का मुतालबा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार के यूनानी स्विस वज़राए ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ते। कहा, पाकिस्तान इलाकाई अमन का ख्वाह है, मुल्की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं करेंगे। पहलगाम वाक़े के हक़ाइक़ जानने के लिए गैर जानिबदार और शफाफ तहकीकात की ज़रूरत है। भारत के यकतरफ़ा इक़दामात से इलाकाई अमन व सलामती को ख़तरा लाहक है। यूनानी और स्विस वज़राए ख़ारजा का कशीदगी से गुरेज और अमन कायम रखने पर जोर। गैर जानिबदार तहकीकात की तजवीज़ की हिमायत की। भारत पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद झूठ पर झूठ बोलने लगा। पहलगाम के मुवज्जना मुलजमों की तलाश के लिए कोलंबो एयरपोर्ट पर परवाज को उतार कर तलाशी कराई गई, सिर्फ शर्मिंदगी हाथ आई।
पाकिस्तान दुश्मनी में बुखलाया, भारत की बढ़ते हुए दबाव और बैनुल-अक़वामी सतह पर नाकामियों को छुपाने की एक और कोशिश। पहलगाम हमले में मुलव्विस 6 मुश्तबा अफराद की तलाश के लिए श्रीलंका के एयरपोर्ट पर सर्च ऑपरेशन। मुश्तबा अफराद की चेन्नई से श्रीलंका पहुंचने के शुबे पर तलाशी ली गई और श्रीलंकन एयरलाइंस की परवाज को सुबह बंदरानाई के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पहुंचने पर तलाशी का निशाना बनाया गया। पुलिस तर्जुमान ने बताया कि हिंदुस्तानी हुक्काम ने श्रीलंका को अलर्ट किया था कि पहलगाम के 6 मुश्तबा अफराद परवाज में सवार थे। कई घंटों की छानबीन के बावजूद कोई भी मुश्तबा फर्द बरामद न हो सका। खुदकुश जैकेट पहनकर पाकिस्तान जाने को तैयार हूं, मोदी को खुश करने की दौड़, वतन से वफादारी या सियासी नुमाइश। भारतीय रियासत कर्नाटका के वजीर का बाजारी खुदकुश बयान। कर्नाटक के वजीर BZ जमीर खान ने बयान दिया, अगर मुल्क को मेरी जरूरत हुई तो वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह मुझे खुदकुश जैकेट दें, मैं पहनकर पाकिस्तान जाऊंगा। उनकी ही पार्टी के वजीर आला कर्नाटक सिद्धारमैया ने पाकिस्तान के खिलाफ जंग की मुखालफत की थी। आपको बताते चलें कि कौमी एहतसाब ब्यूरो इस्लामाबाद के अफसर पर तशद्दुद। नायब ज़राए के मुताबिक नैब के डिप्यूटी डायरेक्टर इस्लामाबाद के सेक्टर I-8 में रिहाइश पजीर थे। नैब अफसर को जख्मी हालत में हस्पताल मुंतकिल किया गया। ज़राए के मुताबिक नैब अफसर पर घर के बाहर नामालूम अफराद ने तशद्दुद किया। पुलिस नैब अफसर पर तशद्दुद की वजूहात मालूम कर रही है। पुलिस अफसर थाना I-9 के मुताबिक नैब अफसर का फैमिली मेंबरान में झगड़ा हुआ है। तहरीरी दरख्वास्त आने पर कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए। लाहौर में रात गए एक और मुबैना पुलिस मुकाबले में इश्तिहारी मुलजिम हलाक। 16 दिनों में 3 खतरनाक मुलजमान गिरफ्तार, जबकि 13 पुलिस मुकाबलों में हलाक हो गए। मुलजिम सैफ अली ने 2017 में कांस्टेबल को गोली मारकर शहीद किया था। CDA ने निश्तर कॉलोनी में छापा मारा तो सैफ अली और उसके साथियों ने फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में सैफ अली हलाक, दीगर साथी फरार। दर्जनों पाकिस्तानी इंसानी स्मगलरों के हाथों अपनी जान गंवा चुके। इन स्मगलर्स में गुजरात और इस दीगर इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले और खावर हसन उर्फ फादी गुजर भी शामिल है। जनवरी में अफ्रीकी साहिल के करीब कश्ती हादसे में 50 अफराद मारे गए। मरने वालों में फादी गुजर को लाखों रुपए देकर डंकी लगाने वाले पाकिस्तानी भी थे। मुल्क भर में इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन के बावजूद फादी गुजर भी कानून की गिरफ्त से बाहर है। 30 साला खावर हुसैन का ताल्लुक जिला गुजरात के कस्बे जोड़ा से है। कश्ती हादसे में मरने वाले सुफियान अली और आतिफ शहजाद का ताल्लुक भी फादी गुजर के गांव से था और तीनों दोस्त थे। फादी गुजर के टिकटॉक अकाउंट पर पोस्ट की गई एक वीडियो में तीनों मोरितानिया के शहर में आपस में गपशप करते नजर आते हैं। BBC के मुताबिक सुफियान अली और आतिफ शहजाद बाद में कश्ती के अमले के हाथों मारे गए। जिंदा बच जाने वालों के मुताबिक कश्ती पर मौजूद अमला पाकिस्तानी मुसाफिरों को खाने और पानी से महरूम रखता और रोजाना उन पर तशद्दुद करता था। जिंदा बच जाने वाले शख्स उजैर भट्ट ने बताया कि फादी गुजर ने वादा किया कि वो उसे महफूज और कानूनी रास्ते से यूरोप भेजेगा। उजैर भट्ट ने BBC वेरीफाई को एक बैंक अकाउंट में भेजी गई रकम का सबूत भी दिया, जो गुजर के असल नाम खावर हसन के नाम पर था। कश्ती हादसे के बाद मरने वालों के लवाहिकीन ने FIRs भी दर्ज कराई। FIR के मुताबिक फादी गुजर ने यूरोप पहुंचाने के वादे पर $75,000 वसूल किए थे। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने फादी गुजर की वालदा और एक भाई को हिरासत में लिया। उन पर इल्जाम है कि वो फादी गुजर की ईमा पर यूरोप जाने के ख्वाहिशमंद अफराद से पैसे इकट्ठे कर रहे थे, लेकिन खावर हुसैन अभी तक कानून की गिरफ्त में नहीं आया। BBC के मुताबिक फादी गुजर के 3 बड़े आज़मों में सरगर्मियों का रिकॉर्ड मौजूद है। फादी गुजर की फेसबुक पर मौजूद लोकेशन इस्तांबुल है। टिकटॉक पर जुलाई 2022 से पोस्ट की गई वीडियो में उसे इस्तांबुल के मुख्तलिफ मकामात पर दिखाया गया है। कई वीडियोस उसे अक्टूबर 2024 से मोरितानिया के दारुल हुकूमत में दिखाती हैं। BBC वेरीफाई ने इसकी हालिया टिकटॉक वीडियोस की जोग्राफियाई लोकेशन का पता लगाया, जो अजरबैजान के दारुल हुकूमत बाकू से अपलोड की गई थी। BBC के मुताबिक खावर हुसैन और फादी गुजर अभी भी इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस है। चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा की हिदायत पर मेंबर एडमन तलत महमूद की सरबराही में रेस्क्यू कार्रवाई। CDA इमरजेंसी और डिजास्टर मैनेजमेंट टीम की ट्रेल 4 पर कामयाब रेस्क्यू कार्रवाई। चेयरमैन CDA की हिदायत पर ट्रेल 4 से रास्ता भूल जाने वाले शख्स तलहा को बाजियाब करवा लिया। डायरेक्टर जफर इकबाल की क़यादत में रेस्क्यू टीम ने ट्रेल 4 से रास्ता भूल जाने वाले तलहा को बाजियाब कर लिया। बाजियाबी पर तलहा के अहल खाना ने चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा से उनके बेटे की बाजियाबी पर शुक्रिया अदा किया। कहा, मोहम्मद अली रंधावा और उनकी टीम की फौरी कार्रवाई से कीमती जान बच गई। हैदराबाद में तेज हवाएं और मिट्टी के तूफान के बायस 3 अफसोसनाक हादसा पेश आए हैं, जिसमें शख्स जाँ बहक और 7 अफराद जख्मी हो गए।
तूफान से हेस्को का निज़ाम भी दरहम बरहम हो गया। शहर में 140 फीडर से बिजली की फराहमी मुअत्तल है। मजीद तफसीलात जानते हैं अब्बास अली वाहिद से। अब्बास, बताइएगा। जी बिल्कुल, हैदराबाद में कई रोज़ से गर्मी की शिद्दत की लहर बरकरार थी और आज जो है वो बूंदाबांदी के साथ तेज़ हवाएं चली हैं, जिससे मौसम खुशगवार हुआ है। और मट्टी के तूफ़ान के बाइस हैदराबाद के मुख्तलिफ़ इलाकों में 3 वाक़यात पेश आए हैं। पहला वाक़या जो है वो परेटाबाद के इलाके में पेश आया, जहाँ पर जो मकान की छत का मलबा गिरने से 5 से 6 अफराद जो हैं उसमें ज़ख्मी हुए, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। उसके अलावा परेटाबाद की इलाके में ही उस एक खातून पर जो है वो सोलर प्लेट गिरी है, जिससे वो ज़ख्मी हुई है। उसके अलावा आपको ये बताता चलूँ कि हैदराबाद का जो इलाका है फतेह चौक, वहाँ पर दीवार गिरने से एक शख्स झपाक हुआ है, जो कलीमुल्ला उनका नाम बताया जा रहा है। उसके साथ आपको ये भी बताता चलूँ, हेस्को के निज़ाम जो है मट्टी के तूफ़ान के बाद हेस्को का निज़ाम जो है वो धर्म भरम हो गया था। 148 फीटर्स में से 140 जो है वो फीटर्स मुअत्तल है। हैदराबाद जो शहर है वो अंधेरे में डूबा हुआ है। कई ऐसे इलाके हैं हैदराबाद के जहाँ पर अभी तक तो कई जो है फीटर्स बहाल नहीं किए गए हैं, जबकि हेस्को तर्जुमान के मुताबिक 55 फीटर्स ऐसे हैं 140 में से जो बहाल कर दिए गए हैं। उसके अलावा जितने फीटर्स हैं उन पर काम किया जा रहा है। जी, आपको बताते चलें कि ऑस्ट्रेलिया के आम इंतखाबात बाएं बाजू के रहनुमा और ऑस्ट्रेलवी वज़ीर आज़म एंथोनी अल्बानीज़ ने दूसरी मुद्दत के लिए कामयाबी हासिल कर ली। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के आम इंतखाबात में क़दामत पसंद लिबरल नेशनल इत्तेहाद के पीटर डटन को शिकस्त हुई है। इंतखाबात में कामयाबी हासिल होने के बाद लिबरल पार्टी के बाएं बाजू के रहनुमा और ऑस्ट्रेलवी वज़ीर आज़म एंथोनी अल्बानीज़ ने दूसरी मुद्दत के लिए मज़ीद 3 साल वज़ीर आज़म होंगे। दूसरी जानिब क़दामत पसंद लिबरल नेशनल इत्तेहाद के पीटर डटन ने अपनी शिकस्त कबूल कर ली और वज़ीर आज़म एंथोनी अल्बानीज़ को फ़ोन करके इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद दी है। उधर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची पीर को पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा पाक भारत कशीदगी पर पाकिस्तान की आला क़यादत से मुलाकात करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का पाकिस्तान के बाद भारत के दौरे का भी इम्कान है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा था कि ईरान दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी कम करने के लिए इक़दाम करने को तैयार है। ईरान ख़ित्ते में अमन कायम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। भारत और पाकिस्तान सकाफ़ती और तहज़ीबी ताल्लुक़ात में जुड़े हैं। अमन कायम करने के लिए ईरान अपना असर और रसूख इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। इलावा जी वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और ईरानी हम मनसब अब्बास इराक़ची के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान भारत ताल्लुक़ात की हालिया सूरत हाल पर तबादला ख़याल किया गया। नए पॉप का इंतखाब, ट्रंप ने पॉप के लिबास में अपनी तस्वीर पोस्ट करके तनाज़ो खड़ा कर दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी एक ऐसी तस्वीर शेयर कर दी जिससे नया तनाज़ो खड़ा हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़श्ता हफ्ते ही सहाफ़ियों से मजाक में कहा था कि वो अगला पॉप बनना चाहेंगे, जिसके बाद अब ये तस्वीर शेयर की है। तस्वीर में वो पॉप का रिवायती लिबास पहने हुए हैं। तस्वीर में देखा जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पॉप के लिए मखसूस लंबी टोपी भी पहनी हुई है और दाएं बाजू की उंगली फजा में उठाए हुए हैं। यूनानी दारुल हुकूमत एथेंस में 2 रोज़ा एशियन बाजार सज गया और इस सकाफती मेले में एशियाई ममालिक की रवायात, खानों और मौसीकी और हुनर को पेश किया गया, जिसे देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग जमा हुए। इवेंट का एहतमाम एथेंस में मौजूद एशियन ममालिक इंडोनेशिया, फिलिपाइन, थाईलैंड और वियतनाम के सफारत खानों ने किया, जबकि पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, जापान, जनूबी कोरिया और मलेशिया ने भी शिरकत की। इस बाजार का मकसद ना सिर्फ एशियाई सकाफ़तों को फ़रोग़ देना था, बल्कि यूनान में मौजूद एक फलाही तंजीम फ्रेंड्स ऑफ द चाइल्ड के ज़रिए कमज़ोर और मुस्तहिक बच्चों और ख़ानदानों की मदद करना भी इसका अहम हिस्सा था। पाकिस्तानी स्टॉल पर रिवायती खानों जैसे बिरयानी, चिकन, समोसे और खुश जायका चाय ने हर आने वाले का दिल मोह लिया। ख़वातीन और बच्चों ने पाकिस्तानी मेहंदी और हाथ से बनी हुई अशिया भी ख़ास दिलचस्पी हासिल की और पाकिस्तानी कम्युनिटी की भरपूर शिरकत और मुस्बत अंदाज में मुल्क के खूबसूरत चेहरे को उजागर किया। पाकिस्तान की मौजूदगी ने यह वाज़ह कर दिया कि हमारा मुल्क ना सिर्फ मेहमान नवाज है, बल्कि अपनी सकाफ़ती पहचान के ज़रिए दुनिया भर के दिल जीतने की सलाहियत भी रखता है।
ब्रेडफोर्ड में 313 फाउंडेशन की जानिब से हेल्थ चेक सेंटर का इनेकाद कम्युनिटी को सेहत की सहूलियात तक रसाई बढ़ाना और जहनी अमराज के हवाले से आगाही फराहम की गई। 313 की जानिब से 14 यूनिट्स के जरिए ब्लड प्रेशर, शुगर, BMI समेत जहनी दबाव और डिप्रेशन से मुतालिक मुफ्त तिबी मशवरे फराहम किए गए। फाउंडेशन का मकसद जहनी बीमारियों से मुतासरा अफराद को महफूज माहौल में मदद फराहम करना है। नुमाइंदों ने ऐसे मजीद सेंटर्स दीगर शहरों में खोलने का ऐलान किया, जबकि शुरका ने इस इकदाम को सराहा। फाउंडेशन के नुमाइंदों का कहना था उन्होंने मुआलिजीन, थेरापिस्ट और काउंसलर्स को इकट्ठा किया ताकि लोगों को महफूज माहौल में मदद मिल सके। बरतानिया के इलाके लीड्स के सोक हॉल में डॉक्टर कारी आसिम के एजाज़ में कम्युनिटी खिदमात के सिलसिले में अवार्ड देने की पुरवकार तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस पर लीड्स से रिपोर्ट कर रहे हैं काजी कामरान। लीड्स के सिविक हॉल में डॉक्टर इमाम कारी आसिम के एजाज में कम्युनिटी खिदमात के सिलसिले में अवार्ड देने की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब की मेजबानी बानी लीड्स की लॉर्ड मेयर कौंसलर एबिगल मार्शल ने की, जिसमें बरतानिया भर से कौंसलर्स, वकला, लीडर ऑफ द कौंसल, सियासी, समाजी, मजहबी और सहाफती तंजीमों के नुमाइंदों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब की शुरका में इमाम कारी आसिम की कम्युनिटी खिदमात को जबरदस्त अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया गया। कारी आसिम ने सिर्फ मजहबी क़यादत बल्कि कानूनी, समाजी, तालीमी और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के शोबों में जो खिदमात सर अंजाम दी वो काबिल फरामोश हैं। आज जो है मुख्तलिफ शोबा-ए-जात से जो लोग तशरीफ लाए, यहाँ मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र और मुख्तलिफ अदियान के लोग यहाँ जो तशरीफ लाए, उन्होंने ये साबित किया कि हम जो है इकट्ठे मिलकर अमन व अमान और मोहब्बत और आशती का पैगाम जो है वो दुनिया को देना चाहते हैं। तकरीब के शुरका ने इमाम कारी आसिम की कम्युनिटी खिदमात को जबरदस्त अल्फाज में खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि गुज़श्ता 3 दहाइयों में कारी आसिम ने न सिर्फ मजहबी क़यादत बल्कि कानूनी, समाजी, तालीमी और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के शोबों में जो खिदमात सर अंजाम दी वो नाकाबिल फरामोश हैं। आज यहाँ लीड्स सिविक हॉल में कारी मोहम्मद आसिम साहब जो मक्का मस्जिद के इमाम है, उनकी कंट्रीब्यूशन जो पिछले 30 ईयर्स से वो सर्विस दे रहे हैं लीड्स सिटी काउंसिल लीड्स में। कारी आसिम साहब हम सब के लिए एक अजीम रोल मॉडल हैं और मैं समझता हूँ कि हमारी मुसलमान कम्युनिटी में और हर कम्युनिटी में इस तरह के लोग अगर इकट्ठे अपनी ज़िंदगी दें और इसी तरह से तरक्कियाँ दें ताकि वो हमारी मुसलमानों का जो पॉजिटिव इमेज है उसको अच्छे तरीके से उजागर कर सकें। तकरीब का मकसद डॉक्टर कारी आसिम की अनथक मेहनत, बसीरत अफरोज क़यादत और मुआशरे में मुस्बत तब्दीली लाने वाले किरदार को सराहना था। डॉक्टर इमाम कारी आसिम आलमी कानून के वकील और लीड्स की अवार्ड याफ्ता मक्का मस्जिद में सीनियर इमाम के तौर पर खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। कैमरा टीम के साथ काजी कामरान, लीड्स, बरतानिया। इटली में 21 साला पाकिस्तानी नौजवान उमर मकबूल की रोड हादसे में दर्दनाक वफात। उमर मकबूल 3 रोज पहले इटली पहुंचा था और इटली में काम करके पहले रोज ही रोड एक्सीडेंट में जान की बाजी हार गया। इस हादसे के बाद बस ड्राइवर को गिरफ्तार करके हादसे की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं जफर शाही की खुसूसी रिपोर्ट में। के अंदर 21 साला पाकिस्तानी नौजवान जिसका नाम उमर मकबूल था, रोड एक्सीडेंट में अपनी जान की बाजी जो है वो हार गया। ये पाकिस्तानी नौजवान चंद दिन पहले पाकिस्तान से जो है वो इटली पहुंचा था और इटली में काम के पहले दिन जब ये अपने काम से फ्री होकर वापस अपने घर जा रहा था तो रोड एक्सीडेंट में ये नौजवान जो है वो जान की बाजी जो है वो हार गया। इसका अपने काम पर ये पहला दिन था और इसमें ये एक इलेक्ट्रिक जो बाइक है उस पर ये वापस अपने घर आ रहा था तो पीछे से आने वाली एक बस ने इसको कुचल दिया। हादसा इतना खौफनाक था कि इस नौजवान को अपनी जान बचाने का मौका तक ना मिला। इस नौजवान को फौरी तौर पर हॉस्पिटल जो है वो रेफर किया गया, लेकिन ये जख्मों की ताब ना लाते हुए जो है वो जहां बाक हो गया। इस वाक़े के बाद जो बस ड्राइवर था उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और इस हादसे की मुकम्मल तहकीकात जो है वो की जा रही है कि किस तरह ये ऐसे एक्सीडेंट जो हुआ है और नौजवान को पीछे से आने वाली बस ने किस तरह कुचला है। इस हादसे की इस वक्त तहकीकात जो है वो जारी है और सफारत खाना जो है वो और मुख्तलिफ इसके जो रिश्तेदार है जो कि इटली के अंदर मुकीम है वो इस नौजवान की जो डेड बॉडी है उसको पाकिस्तान भिजवाने के इंतजाम जो है वो कर रहे हैं। एक वक्त था जब गली के कोने में लगा नलका सुबह के वक्त सबकी प्यास बुझाता था, पानी कम होता था मगर जाया नहीं होता था। लेकिन आज जब हर घर में पानी की सप्लाई है बहरान बढ़ता जा रहा है। नलके खत्म हो गए मगर पानी के ज़िया की रफ्तार बढ़ती जा रही है। देखते हैं इस्लामाबाद से जाहिदा राव की ये रिपोर्ट।
ये हैं वो नलके जो कभी गली मोहल्ले की रौनक हुआ करते थे। महदूद मिकदार में पानी आता था मगर हर एक इसे संभाल कर इस्तेमाल करता था। आज ये नलके खाली पड़े हैं और पानी वो अब भी बह रहा है, मगर नलकों से नहीं। शहरियों का कहना है कि हैंडपंप की तनसीब मौजूदा हालात में नागजीर हो चुकी है। ये इसका पानी भी ज़ाया होता है, गंदगी भी होती है, मच्छर ये गर्मी का मौसम होता है, हम लोग बड़े तंग आते हैं। ठीक है, उसके बाद ये सरकारी हमारा पानी आता था वो भी हमें नहीं मिल रहा है। उसके बाद ये जब भी ख़राब होता है तो इसके मेंटेनेंस के लिए हमारे पास नहीं कुछ होता है तो इसको हम रिपेयर करते हैं। जब भी पहले हर गली मोहल्ले में एक नलका होता था, लोग कितार बनाकर पानी भरते थे। नए दौर के आराम ने शायद एहसास जिम्मेदारी छीन लिया है। पानी आता है जाता है और कोई परवाह नहीं करता। जहाँ जमाना बदला वहाँ हैंड पंप्स में भी जिद्दत तो आ गई, लेकिन इनका इस्तेमाल कम होकर रह गया। नलके होने चाहिए, जगह जगह पे नलके होने चाहिए, क्योंकि पानी मोटरों से पानी ज़ाया होता है, ये नलकों से पानी ज़ाया नहीं होता, तो इसलिए नलके होने चाहिए, हर जगह होने चाहिए। ये अच्छा, बहुत अच्छा लगता था, पानी ज़ाया भी नहीं होता था और लोग सुकून से पानी भरते थे। आजकल ये जो पानी भरने वाले पानी ज़ाया कर रहे हैं सब, ये बहुत अच्छा काम था। ये शायद वक्त आ गया है कि हम माजी की इन सादा आदतों से कुछ सीखें और पानी को बचाने के लिए फिर से वैसी ही जिम्मेदारी अपनाएं। ये नलके सिर्फ पानी का ज़राए नहीं थे, बल्कि हमें सबक देते थे कम में गुजारा करना, दूसरों का ख्याल रखना और फितरत का एहतराम करना। कैमरामैन इस्लाम सईद के साथ जाहिदा राव, ABN न्यूज़, इस्लामाबाद। भारत का आज़ाद कश्मीर में नाम निहाद 2 दहशतगर्द कैंपस का झूठा बयानिया बेनकाब हो गया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग की नाकामी के बाद भारतीय मीडिया ने नए मनगढ़ंत दावे गढ़ दिए, जिनमें मुतादिद इलाकों को दहशतगर्दों के मराकज़ के तौर पर पेश किया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने भारत के झूठ को बेनकाब करने के लिए बैनुल-अक़वामी और कौमी मीडिया को आज़ाद कश्मीर के दौरे का एहतमाम कर लिया। पाकिस्तान इन दावों को गलत साबित करने के लिए मुल्की और गैर मुल्की मीडिया को इन्हीं इलाकों का दौरा करवाएगा जहां किसी दहशतगर्द कैंप का वजूद साबित ना हो सका। टाइम्स ऑफ इंडिया ने झूठा प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि मुबैना दहशतगर्द LOC के करीब अपने ठिकानों को छोड़कर फरार हो गए हैं, जिन्हें भारत ने निशाना बनाया था। टाइम्स ऑफ इंडिया के इस झूठे प्रोपेगेंडे से वाज़िया है कि भारत इन इलाकों के नाम लेकर पाकिस्तान पर जारियत का भुंडा ड्रामा रचा सकता है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारत झूठे इल्ज़ामात की बुनियाद पर जारियत का बहाना तराश रहा है। भारत पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद अब अपने इस दावे के झूठा साबित होने से खौफजदा है। मोदी सरकार का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बेनकाब AI के जरिए सच छुपाने की कोशिश नाकाम। सच छुपाने के लिए AI का सहारा लिया। फ्रांस 24 न्यूज़ ने भांडा फोड़ दिया। फ्रांस 24 न्यूज़ के मुताबिक भारतीय हुकूमत ने पहलगाम हमले को बुनियाद बनाकर झूठी प्रोपेगेंडा मुहिम का आगाज़ किया, जिसमें मसनूई जहानत AI से तैयार की गई जाली तस्वीर और वीडियोज़ इस्तेमाल की गईं। मोदी सरकार की पुश्तपनाही से सोशल मीडिया पर पुरानी और गुमराहकुन वीडियोज़ को नए हमले से जोड़कर फैलाया गया, जिनमें एक सयाह जोड़े की पुरानी वीडियो को मकतूलीन से मंसूब किया गया। भारतीय मीडिया ने भी इन जाली मनाजिर को सच के तौर पर पेश किया। जाली मवाद में मकतूल लेफ्टिनेंट नोरोल का जिक्र झूठे अंदाज में किया गया, जबकि मुतासरा ख़ानदानों ने इन तस्वीर और दावों की तरदीद की। सोशल मीडिया सारिफीन ने जाली मवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। जियो टैगिंग के जरिए टेक्नोलॉजी का शानदार इस्तेमाल। भारतीय मीडिया पर पाकिस्तान का मिली नगमा गूंज उठा। वज़ीर इत्तलात अता अतारड़ ने कहा कि हमने भारत को घर में घुसकर मारा। पाकिस्तान ने जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ये मिली नगमा तैयार किया, जिसे सोशल मीडिया और यूट्यूब के मुख्तलिफ भारतीय चैनल्स पर मुअस्सर अंदाज में चला दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने मुतादिद अकाउंट्स बंद करने की कोशिश की, मगर पाकिस्तान ने टेक्नोलॉजी और हिकमत अमली के जरिए एक बार फिर सिबकत हासिल कर ली। अतातारड़ ने कहा कि भारत को एक और महाज पर मुंह की खाना पड़ी है। पाकिस्तान की इस स्मार्ट हिकमत अमली की बदौलत इंडियन यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स पर पाकिस्तानी मवाद का राज कायम हो चुका है। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा है कि मोदी पहलगाम वाक़े की आड़ में कश्मीर पर जुल्म की नई दास्तान लिखना चाहता है। भारत गुज़श्ता 70 साल से कश्मीरी अवाम पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रहा है, लेकिन कश्मीरी अवाम को हक़ खुद इरादियत मिलकर रहेगा और कश्मीर एक दिन ज़रूर आज़ाद होगा। राना सनाउल्लाह ने कहा कि पाकिस्तान ने भारत को पहलगाम वाक़े की शफाफ और गैर जानिबदार तहकीकात करवाने की पेशकश की है। हुकूमती इक़दामात की बदौलत मईशत दुरुस्त समत में जा रही है। मोदी ने IMF से पाकिस्तान का प्रोग्राम मुअत्तल करने की दरख्वास्त की और PTI भी यही चाहती है कि पाकिस्तान का IMF प्रोग्राम मुअत्तल हो। उनका कहना था कि नरेंद्र मोदी हर मुमकिन तरीके से पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा है।
चाहते हैं कि इस वाक़े की आड़ में कश्मीर के ऊपर जुल्म करें, उनका हक़ खुद अरादियत उनको दिया जाए और कश्मीर पर जुल्म करने के लिए इस वाक़े को वो इस्तेमाल कर रहा है। कश्मीर आज़ाद होके रहेगा, गैर जानबदार, जिससे चाहे आप इन्वेस्टिगेशन करवाएं, इंक्वायरी करवाएं, हम खुद को जो है वो पेश करने को तैयार हैं। मोदी ने मुतालबा किया है IMF से कि मुआहदा कैंसिल करो पाकिस्तान से, कि ये मोदी भी यही चाह रहा है और वो गाली गलोच ब्रिगेड वाले भी यही चाह रहे हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ABN न्यूज़।